जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, माई सेल्फ वहीद अहमद। अच्छा, काफ़ी सारी कम्युनिटी ऐसी है जो कहती है कि हमें सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ के बारे में बताएं, इसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होता है। तो देखें, आज की जो हमारी वीडियो है, इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मुकम्मल आपने देखना, स्किप करके नहीं देखना। अगर आप छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आप कोई भी पॉइंट अगर आप छोड़ के जाते हैं तो वो आपके क्लियर नहीं क्वेश्चन होंगे। आपने छोटी सी वीडियो है, ठीक है, आपने मुकम्मल देखनी है। सबसे पहले हम सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करेंगे। सेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होता है? सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसका कोई ओनर हो, एमडी सीएमडी होता है जो उसको कंट्रोल करता है, जो हमें विड्रा देते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज कंपनी वो होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये एक सेंटर में बंदा बना हुआ है, ठीक है, पर्सन बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये ओनर है इस कंपनी का। ठीक है, ये इस कंपनी का ओनर है। अब इसने, मैंने एक पर्सन को, ठीक है, इसने मुझे प्लान, ओनर ने मुझे प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद इस ओनर के साथ मैंने ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने जब इसके साथ ज्वाइनिंग की तो मुझे इसने प्रोडक्ट दे दी। ठीक है, मैंने इसके साथ इसकी प्रोडक्ट सेल करनी है, मेरा ये काम है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा, मैंने इसके साथ ज्वाइनिंग की, मैं अपने नीचे एक पर्सन को ज्वाइन करवाऊँगा। यहाँ से मुझे, ये मैंने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया। ज्वाइन करवाने के बाद यहाँ पे मैं इस पर्सन को ज्वाइन करवाऊँगा तो मुझे कितना मिलेगा? एक पर्सन का मुझे कितना मिलेगा? 30%, 40%। बाकी किधर 60% जाएगा ओनर के अकाउंट में, ये जो इधर बना हुआ है। ठीक है, ये जो ओनर है। ठीक है, 30 से 40% हमें मिलता है, बाकी 60% कौन लेके जाता है? ओनर, जो इस कंपनी को बनाता है। ठीक है, जो इस कंपनी को डिज़ाइन करता है वो अपने पास उसका होता है 60%। फिर मैंने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया। ज्वाइन करवाने के बाद मेरे जो आगे पर्सन थे उसने भी ज्वाइन करवाया। मुझे कितना मिला? मुझे 30%, 35% कमीशन मिला। बाकी किधर गया? बाकी बैंक अकाउंट। किसके बैंक अकाउंट में? ओनर के बैंक अकाउंट में। जो जिस पर्सन को मैंने ज्वाइन करवाया उसने आगे एक और पर्सन को ज्वाइन करवाया। जब ज्वाइन करवाया तो 30% मुझे मिल गया। मतलब कि अगर 3,000 में मैंने ज्वाइनिंग की है तो मुझे जो एक बंदे के रेफर करने से मिलता है, मैं एक पर्सन को प्लान शेयर करता हूँ, वो मेरे साथ जुड़ जाता है, तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे 700-800 रुपया मिलेगा। बाकी किधर जाएगा? बाकी ओनर के अकाउंट में। ठीक है, आगे जिसको मैंने ज्वाइन करवाया था, आगे उसने भी ज्वाइनिंग करवाई तो उसके भी इस मेंबर को 60% किसके पास गए? ओनर के पास गए। ठीक है, ओनर यहाँ पे सबसे ज़्यादा, देखें कोई भी कंपनी सेंट्रलाइज होती है ना, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करें, वो चाहे 10,000 है, वो चाहे 30,000 है, वो चाहे 4,000 है। ठीक है, आपने जब भी इन्वेस्टमेंट की, आपने सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ओनर के अकाउंट में करनी है। ठीक है, आपको ने जिसके साथ ज्वाइनिंग करनी, वो आपको ओनर का अकाउंट नंबर देगा कि आप इस पे पेमेंट सेंड कर दें। अब बात आती है डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में अब हम बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होता है। तो देखें, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज लिखा हुआ है। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज लिखा हुआ है। मैं अगर आपको यहाँ पे, एक मिनट जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये डिसेंट्रलाइज लिखा हुआ है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है कि इसका कोई ओनर एमडी सीएमडी नहीं है यहाँ पे जो इसको कंट्रोल करे। इसको कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है, वो आगे ब्लॉकचेन के भी इंशाल्लाह टॉपिक पे हम बात करेंगे। मुख्तसर सी वीडियो है, जल्दी जल्दी से हम वीडियो को अपनी को मुकम्मल करते हैं। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की अब बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होता है कि मैंने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया। ठीक है, मैंने एक पर्सन को $12 से ज्वाइन करवाया, या मैंने $50 से ज्वाइन करवाया। तो $50 से ज्वाइन मैंने किसी को करवाया, 25 $25 मुझे आ गए, $25 मेरे अपलाइन को चले गए, $25 मेरी क्रॉस लाइन अपलाइन की जो टीम है उसको चले गए, $25 मेरी टीम को भी जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 100 का 100% हमारे अंडर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे कोई ओनर एमडी सीएमडी, यहाँ पे आपको कोई सेंटर में बंदा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको एक पर्सन दिखाई दे रहा है सेंट्रलाइज में, जो 60% हमारा रखता है, हमारा खाता है 60%। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप जितना भी कमाते हैं वो आपके अंडर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है। इस पर्सन को मैंने प्लान शेयर किया,
25% $25 मुझे यहाँ से आगे 25% मेरे अपलाइन को चले गए, 25% मुझे यहाँ से आए 25% मेरे अपलाइन को चले गए। ये एक देखें ना, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, हमारी P2P ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। P2P ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि पर्सन टू पर्सन, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। आपको जो विड्रा होता है वो ऑटो विड्रा आता है आपके वॉलेट में। आप वॉलेट हमारा एक किस्म का जैसे जैज़ कैश इजी पैसा होता है, सेम इसी तरह का ट्रस्ट वॉलेट क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये इधर से भी मुझे $25 आ गए, मैंने एक बंदे को प्लान शेयर किया, इस यहाँ से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए। ये देखें ये मजमुआ बना हुआ है, ठीक है। ये मेरी टीम भी है, ये जितने भी सारे लोग हैं, ठीक है, ये प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। ये एक पर्सन जुड़ता है, दूसरा पर्सन जुड़ता है, तीसरा जुड़ता है, चौथा जुड़ता है, पांचवा जुड़ता है, छठा जुड़ता है। ये मतलब कि हमारा ही हजूम बनता है, ठीक है। जैसे एक यूनिवर्सिटी में तलबात होते हैं, ठीक है, वो एक ग्राउंड में अगर हम उनको जमा करें तो सेम यही जो प्रोफाइल आ रही है, सेम इसी तरह उनकी भी शेप आएगी, ठीक है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में मैंने आपको मुख्तसर सा बताया है कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने डिसेंट्रलाइज सिस्टम के हवाले से, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होता है और ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में। ब्लॉकचेन सिस्टम के अब हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन सिस्टम कौन सा है। यहाँ पे देखें ब्लॉकचेन लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉकचेन सिस्टम, हम यहाँ पे अब ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखें ब्लॉकचेन लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन मतलब कि आपने किसी को व्हाट्सएप पे कॉल की, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे उस पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, आपका नेट भी यूज़ हो रहा है, उस बंदे का भी इंटरनेट की एनर्जी रिड्यूस हो रही है, आपकी इंटरनेट की एनर्जी रिड्यूस हो रही है। जब आप दोनों के मोबाइल की एनर्जी रिड्यूस हुई तो उसके रिड्यूस होने से क्या हुआ, ब्लॉक बने, ठीक है। ब्लॉक बनने के बाद आप दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं और उसी टाइम पे दुनिया में हज़ारों लाखों की तादाद में मोबाइल फ़ोन्स पे, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे इंटरनेट चलता है, ठीक है, जिनकी चैन बनती है। एक सिस्टम जुड़ता है वो दूसरे को भी जोड़ देता है, तीसरा जुड़ता है वो चौथे को भी जोड़ देता है, पांचवा जुड़ता है वो छठे को भी जोड़ देता है, सातवां जुड़ता है वो आठवें को भी जोड़ देता है, नौवां जुड़ता है वो 10वें को भी जोड़ देता है, ठीक है। सेम इसी तरह ये आपस में कंप्यूटर्स, ये हज़ारों लाखों कंप्यूटर का मजमूआ होता है जिनमें हमारा डाटा स्टोरेज होता है। जो भी सिस्टम, जो भी प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन पे होता है, जो भी डाटा होता है वो हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स में होता है। देखें हम एक कंप्यूटर पे तो जो हमारा डाटा हो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हज़ारों लाखों कंप्यूटर में स्टोरेज किया हुआ हमारा डाटा वो कभी भी हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि वो हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स का मजमूआ होता है जिनमें हमारा डाटा स्टोरेज होता है। सिंपली आपको ये भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि ब्लॉकचेन वो सिस्टम, वो चीज़ होती है, जो भी चीज़ ब्लॉकचेन पे एक मरतबा रन कर दी जाए वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो लाइफ टाइम चलने वाली प्लेटफॉर्म होती है।